आपको यह बताएंगे कि इस बार का महाकुंभ पिछले महाकुंभ से कितना अलग है और 144 वर्षों के बाद जब वर्ष 2169 में अगला महाकुंभ आएगा तब उसका स्वरूप कैसा होगा। 144 वर्ष पहले वर्ष 1881 में जब 12 पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तब उस वक्त का दौर आज से बिल्कुल अलग था। आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। उस समय ना तो मोबाइल फोन थे, ना टेलीफोन था, ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, ना कंप्यूटर था, ना कैमरे थे, ना हवाई जहाज था, और ना ही उस समय तक भारत में गाड़ी आई थी। वो बैलगाड़ी का जमाना था। उस दौर में भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शासन हुआ करता था और कुंभ पर लिखी गई कई पुस्तकों में यह लिखा है कि उस समय अधिकांश लोग अलग अलग राज्यों और जिलों से पैदल चलकर ही महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आए थे। और उस वक्त संचार के लिए डाक पत्रों को इस्तेमाल किया जाता था। लोग महाकुंभ में पहुंचने के बाद अपने परिजनों को डाक पत्र लिखकर अपनी यात्रा के बारे में सूचना दिया करते थे कि वो सकुशल पहुंच गए या उन्होंने उनका जो अनुभव था वो कैसा रहा। इसके अलावा 144 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार कुंभ मेले में आने वाले लोगों और वहां पर व्यापार करने वाले लोगों से टैक्स लेती थी। इसे कुंभ टैक्स कहा जाता था, जिसमें कुंभ मेले में आने वाले प्रत्येक हिंदू श्रद्धालु से उस जमाने में 1 रुपए का टैक्स लिया जाता था। यह टैक्स कितना ज्यादा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस समय एक टेलर की पूरे महीने की तनख्वाह 1 रुपए से कम हुआ करती थी। 22 वर्ष पहले वर्ष 2003 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था बेगम्स, ठग्स एंड इंग्लिशमैन। इस पुस्तक में लिखा है कि वर्ष 1881 के महाकुंभ में अंग्रेजों ने हिंदू श्रद्धालुओं से उस समय के 41,824 रुपए का टैक्स वसूला था। यानी उस समय का जो 1 रुपया था वो आज के 41,000 या समझ लीजिए आज के 42,000 रुपए के बराबर था। अगर आज के हिसाब से हम बात करें तो उस समय कुंभ में जाने वाले लोगों पर 42,000 रुपए का टैक्स उस समय के हिसाब से ब्रिटिश हुकूमत वसूलती थी। 144 वर्षों के बाद आज वर्ष 2025 के महाकुंभ का स्वरूप अब पूरी तरह से बदल चुका है। उस जमाने के लोगों ने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि इसके बाद जो महाकुंभ आएगा वो ऐसे युग में आएगा, डिजिटल युग में आएगा। आज भारत आजाद है और अब महाकुंभ में आने वाले हिंदू श्रद्धालुओं और साधु संतों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा इस बार का महाकुंभ इंटरनेट के डिजिटल युग का पहला महाकुंभ है जिसकी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। आज मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि इस बार के महाकुंभ पर सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है। दुनिया में गूगल ट्रेंड्स पर कुंभ, महाकुंभ और प्रयागराज को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। अगले इंस्टाग्राम पर कुंभ, कुंभ मेला, अकेले इंस्टाग्राम पर ही अगर आप देखेंगे तो कुंभ, कुंभ मेला, महाकुंभ 2025 और प्रयागराज के हैशटैग्स के साथ 30 लाख रील्स और तस्वीरें पोस्ट हो चुकी हैं। अकेले इंस्टाग्राम पर 30 लाख रील्स पोस्ट हो चुकी हैं महाकुंभ पर। फेसबुक पर महाकुंभ को लेकर 31.5 लाख पोस्ट लिखी गई हैं। एक्स पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उस पर महाकुंभ, संगम और प्रयागराज के बारे में लिखी गई पोस्ट को 7 करोड़ बार देखा गया है। और महाकुंभ में ऐसे 334, कम से कम 334 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हिस्सा ले रहे हैं जिन्हें एक वीडियो बनाकर पोस्ट करने के 1 लाख से 50 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां महाकुंभ में अपने विज्ञापनों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं और यह खर्च पिछली बार से 300% ज्यादा बढ़ चुका है। वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ में अलग अलग प्राइवेट कंपनियों ने अपनी मार्केटिंग पर, अपने प्रचार पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इस बार यह खर्च 4,500 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है। और इस बार महाकुंभ में आने वाले नागा साधुओं और कल्पवास करने वाले सन्यासियों की कहानियां सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही हैं। अकेले यूट्यूब पर हठयोग करने वाले बाबा, IITN बाबा, नागा साधु, सन्यासियों
और महामंडलेश्वर के वीडियोस को 35 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह संख्या अमेरिका जैसे देश की कुल आबादी के बराबर है। तो इस बार आप देखेंगे कि महाकुंभ से कितने सारे साधु संत ऐसे हैं जो इस बार सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। उनके वीडियोस को लाखों करोड़ों बार देखा जा रहा है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। लोगों में एक उत्सुकता है महाकुंभ के बारे में जानने की। कुछ लोग इसे अच्छा भी मानते हैं, कुछ लोग इसे खराब भी मानते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक कई मंदिर ऐसे थे जहां पर बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचने लगे थे। केदारनाथ में बहुत सारे यूट्यूबर्स पहुंचने लगे थे, रील्स बनाने लगे थे और बहुत सारे लोगों को इस पर आपत्ति हो रही थी कि इससे एक प्रकार से इस पूरे माहौल को हल्का करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा इस बार के महाकुंभ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार भी एआई कैमरों की मदद से महाकुंभ में आने वाली भीड़ की गिनती कर रही है, जबकि लोग भी एआई की मदद से यह पूछ रहे हैं कि उन्हें महाकुंभ मेला क्षेत्र के किस सेक्टर में रुकना चाहिए और अपने घर से क्या क्या सामान महाकुंभ में लेकर जाना चाहिए। महाकुंभ को लेकर तमाम तरह की जानकारियां लोग सोशल मीडिया पर जान रहे हैं और उसमें एआई की मदद भी ले रहे हैं। तो यह पहला महाकुंभ है जो इंटरनेट के युग का महाकुंभ है, जो सोशल मीडिया युग का महाकुंभ है, डिजिटल युग का महाकुंभ है और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद ली जा रही है। तो यह तो हमने आपको पिछला महाकुंभ बताया 1881 का, जो ब्लैक एंड व्हाइट युग था। फिर उसके बाद यह महाकुंभ आया जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। अब जरा यह कल्पना कीजिए कि आज से 144 वर्ष बाद जो अगला महाकुंभ वर्ष 2169 में प्रयागराज में जब महाकुंभ के मेले का आयोजन होगा, तब उसका स्वरूप कैसा होगा, क्या आप उसकी कल्पना भी आज कर सकते हैं? हमने इसके लिए आज एआई के एक टूल की मदद ली और उससे पूछा कि वर्ष 2169 का महाकुंभ कैसा होगा और लोग उस महाकुंभ में किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। और एआई ने आज अपनी कल्पना से जो हमें बताया है वो आपको भी शायद हैरान कर देगा। एआई ने वर्ष 2169 के महाकुंभ की जो प्रतीकात्मक तस्वीरें बनाई हैं, उनके मुताबिक उस वक्त के महाकुंभ में लोग एयर टैक्सी से आएंगे, शायद एयर ड्रोन से आएंगे। लोग देवी देवताओं के वर्चुअल अवतारों की पूजा करेंगे और ये वर्चुअल अवतार साधु संतों और हिंदू श्रद्धालुओं से संवाद भी कर पाएंगे। अलग अलग युगों के जो साधु संत हैं, पुराने युगों के सैकड़ों वर्ष पुराने युगों के जो साधु संत हैं, उनके भी वर्चुअल अवतार लोगों को देखने को मिलेंगे और वो उनका आशीर्वाद ले पाएंगे। वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर की मदद से लोग घर बैठे ही महाकुंभ में स्नान करेंगे और महाकुंभ में भीड़ के नियंत्रण के लिए ह्यूमन रोबोट्स मौजूद होंगे और महाकुंभ के मेला क्षेत्र में साधु संतों के लिए टेंट्स की जगह ऐसी भव्य इमारतें बनी होंगी जैसी आज शायद न्यूयॉर्क जैसे शहर में भी नहीं है। मैं आपको आज बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं कि वर्ष 2169 के महाकुंभ का स्वरूप कैसा होगा। जरा आप देखिए, इसका स्वरूप कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। देखिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगला जो महाकुंभ आने वाला है 144 वर्षों के बाद, वो महाकुंभ कैसा होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं एयर टैक्सी होंगी, एयर ड्रोन्स होंगे, वर्चुअल रियलिटी होगी, देवी देवताओं के वर्चुअल अवतार होंगे और हो सकता है उस समय आपको कुंभ जाने की जरूरत भी ना पड़े, प्रयागराज जाने की जरूरत भी ना पड़े। आप वीआर की मदद से वहीं पर अपने घर में बैठे बैठे ही एक डिजिटल डुबकी भी तब लगा पाएंगे। और ये जो सारी तस्वीरें आज आप देख रहे हैं, ये हमने एआई से आज कहा कि आज से 144 वर्ष बाद महाकुंभ कैसा हो सकता है, जरा उसकी कल्पना करके हमें बताइए। और ये कल्पना आज एआई ने आप सबके सामने की है और इसमें आप देख रहे हैं, आपको ड्रोन्स दिखाई दे रहे हैं, आपको वर्चुअल अवतार दिखाई दे रहे हैं देवी देवताओं के। तो हो सकता है कि 150 वर्षों के बाद इस प्रकार का आपको एक महाकुंभ देखने को मिलेगा। अब भविष्य से आपको यह आपके जीवन में नहीं आएगा, यह भी आप याद रखिए। जो तस्वीरें हमने आपको आज दिखाई हैं, आप अपने जीवन काल में अब यह महाकुंभ नहीं देख पाएंगे। ये आपकी जो अगली से अगली पीढ़ी आएगी, वो शायद इस महाकुंभ को देख पाएगी।
जिस प्रकार से आपने या आपकी पिछली पीढ़ी ने इससे पीछे का जो महाकुंभ था 1881 में जो हुआ था, वो भी आप नहीं देख पाए थे।